first semester thing, Anjali ने 4th position get किया, 3rd position get किया, 4th। नमस्कार, इस समय हम RKSD कॉलेज में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एथलेटिक मीट का यहां आयोजन किया है। जो तमाम जो कमेटी के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं और प्रिंसिपल रश्मि मनचंदा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कौन कौन से गेम करवाए हैं और किस तरह का इन गेम के माध्यम से बच्चों को मैसेज रहेगा, अभिभावकों को मैसेज रहेगा। तो सबसे पहले मैडम से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे आज की एथलेटिक मीट को लेकर। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। जी मैम, बताइए एथलेटिक मीट का जो आयोजन किया है, क्या कुछ मेन उद्देश्य है, कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? हाँ जी, ये एक 2 दिवसीय कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं जिसमें एथलेटिक मीट और एनुअल डे सेलिब्रेशंस शामिल है। आज एथलेटिक मीट का कार्यक्रम है यहाँ पे RKSD स्टेडियम में और लगभग 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तरह तरह की रेसेस है, जैसे 100 मीटर से लेके 400 मीटर की रेसेस है। लड़कियों के लिए सैक रेस, 3 लेग्ड रेस, चाटी रेस है। टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए हम बाद में म्यूजिकल चेयर का इंतजाम रखेंगे। तो इस तरह की कुछ रेसेस है। शुरुआत की है पहली बार फार्मेसी कॉलेज इंडिविजुअली हम एक अपना एथलेटिक मीट खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। तो इस तरह के जैसे गेम आपने करवाए हैं एथलेटिक मीट को, क्या कुछ मैसेज मतलब एज ए बच्चों को या पेरेंट्स को रहेगा? मैं इसलिए ये कार्यक्रम अलग से रखना चाह रही थी क्योंकि फार्मेसी के बच्चे नॉर्मली एकेडमिकली इन्वॉल्व रहते हैं, किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्वमेंट रहती है। बच्चों को टीम स्पिरिट, बच्चों को एक हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस है, टीम स्पिरिट है। एक डिसिप्लिन बच्चा तब रह पाता है जब थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी उसके लाइफ में शामिल रहती है। तो इसी मकसद से कि एकेडमिकली तो वो इन्वॉल्व रहते ही है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी उनकी होनी चाहिए और इसी इरादे से ये कार्यक्रम रखा गया है। जी सर, बताइए आज की एथलेटिक मीट। सभी को मेरा नमस्कार। RKSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है और कल हमारा एनुअल फंक्शन है, वो RKSD कॉलेज के मेन हॉल में होगा। आज RKSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से स्पोर्ट्स डे मनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि साइंस के बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स से, खेल कूद से दूर रहते थे, उनको हमारा एक ही मकसद है कि शिक्षा के साथ साथ उनको खेल कूद में, कल्चर प्रोग्राम में सब तरीके से विकास किया जाए। जब बच्चा इस तरीके की कल्चर प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स में भाग लेता है, वो शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक उसका विकास होता है। तो वो शिक्षा में भी जब इन चीज़ों में उनका विकास होगा तो शिक्षा में भी अग्र पंक्ति में रहेगा बच्चा। और जहाँ तक बात है इस स्टेडियम की, आप देखेंगे पिछले 7 साल में इस स्टेडियम में जैसे पहले साकेत जी आए चेयरमैन RKSD इंस्टीट्यूट के, तो हमने यहाँ पे तालाब था 7 फुट का, तो इसको हमने भरा, धीरे धीरे डेवलपमेंट करनी चालू की। उसके बाद इस साल अपने अश्विनी जी शोरेवाला जी आए हैं, तो अभी हमने बॉक्सिंग का विंग का नए का इनॉग्रेशन किया है। एक मॉडर्न बॉल आप देखोगे जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम ऐसी बन रही है, ये किया है। और दूसरा हमने अभी इसी साल एक बास्केटबॉल की और एक बॉक्सिंग की नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है, मेरे ख्याल 10-15 दिन में हमें मिल जाएगा। दूसरा ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है न केवल RKSD के बच्चों या टीचर के लिए, हमने ये सब के लिए ओपन रखा है। चाहे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनको खेलने के लिए बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल में, शूटिंग में, स्क्वैश में, खो खो में, जिम्नेजियम में, जिसमें भी भाग लेना है तो हम उनको परमिशन देते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुविधाएं देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और जो इस साल हमारी इस स्पोर्ट्स की अचीवमेंट रही हैं उनके बारे में हमारे गुरदीप भोला जी भी खड़े हैं जो सुबह शाम आते हैं, मीता जी हैं, दीपक जी हैं और लोग हैं सब जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लगभग 37 इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हमारे गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल आए हैं। उन बच्चों को, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ से लेके आए हैं, हमने पहले ऑनर किया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उनको ऑनर किया है। और वो लोग रेलवे में, इनकम टैक्स में, पुलिस में, मतलब विभिन्न विभागों में वो नौकरी कर रहे हैं। 220 नेशनल लेवल पे गोल्ड और ब्रॉन्ज और ये आए हैं, 37 आए हैं इंटरवर्सिटी में और 140 गोल्ड, ब्रॉन्ज और ये स्टेट लेवल पे हैं और 160 इंटरनेशनल कॉलेज जो इंटर कॉलेज होता है प्रतियोगिता उसमें मेडल आए हैं। और जो भी बच्चे मेडल लेके आते हैं उनको हमारा खाने पीने का, जाने का, उनका एडमिशन का, उनकी फीस माफ़ी का, वो गुरदीप भोला जी हैं जो कि हमें कहते हैं कि जी इनको ऐसे कीजिए। तो आगे भी हम ये पद्धति
चालू रखेंगे। जी सर, आप बताइए जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको अब इनाम वगैरह दिए जाएंगे या क्या कुछ? नमस्कार, मैं गुरदीप भोला, आरकेएसडी इंस्टीट्यूशन का स्पोर्ट्स का सारा कार्यभार मैं देखता हूँ और जब से मैं आया हूँ तब से स्पोर्ट्स तरक्की ही तरक्की करता जा रहा है। मेरे सहयोग करने के लिए मैनेजमेंट और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ की मैनेजमेंट साकेत जी के आने के बाद तो इतने चारों तरफ रंग भर दिया है इन्होंने कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आज के दिन हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने फाइट करते हैं, वहाँ मेडल लेके आते हैं। हर साल 5-7 बच्चे ऐसे होते हैं जो लेटेस्ट में इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करते हैं जी। और हम इनको खूब फैसिलिटी देते हैं। मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार करता ही रहता हूँ और ये कभी भी ये मना नहीं करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और बच्चे सारे हरियाणा से आते हैं हमारे पास एडमिशन के लिए, तो हम उनको एडमिशन से लेके और फीस, एडमिशन फीस से लेके उनकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटियाँ भी भरपूर देते हैं जी। तो आज जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उनको क्या मतलब इनाम देकर वितरित वगैरह की इनाम दिया जाएगा? हाँ, वो कॉलेज का प्रशासन है, फार्मेसी कॉलेज का, उन्होंने उनका पोजीशन वाइज गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का जो भी इन इवेंट्स में पोजीशन लेके आएगा वो प्राइज मिलेगा उसको। सर, मेरा नाम महक है, आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। कौन से गेम में हिस्सा लिया आपने? मैंने एथलीट मीट हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें मैंने हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। कौन सी पोजीशन? सैक रेस में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, 400 मीटर में सेकंड प्लेस और लेमन रेस में भी सेकंड प्लेस। तो कैसा लगा इस आयोजन में भाग लेके? मैं बहुत पुराने टाइम से स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो मेरा मतलब इंटरेस्ट है गेम के प्रति। तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा इवेंट भी हो सकता है पढ़ाई को छोड़ के, मतलब स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सोनिया है, मैं आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 3rd सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ। तो आज कौन सी गेम में हिस्सा लिया आपने? सर, मैंने 200 मीटर रेस में लिया है, 400 मीटर में लिया और सैक रेस में था, और तीनों में मेरी पोजीशन थी। सैक रेस में मेरी सेकंड पोजीशन थी, 400 मीटर रेस में मेरी थर्ड पोजीशन थी और 200 मीटर में सेकंड पोजीशन थी। कैसे देखते हैं इस आयोजन को, कितना जरूरी है? सर, स्पोर्ट्स तो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक को पार्ट लेना चाहिए अपने स्पोर्ट्स में। और कभी भी हार जीत से कुछ डिसाइड नहीं होता कि बच्चा कैसा है, उसको हर एक पार्ट एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए।